तो आज एक नया सीरीज जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज और इस सीरीज में मैं आपको डेली टॉप 20 एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाला हूं मेरे भाई। और वो 20 एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 2026 बोर्ड एग्जाम में आने ही आने वाले हैं मेरे भाई। हर चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यूज को प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं और इस जो है एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, अगर उन बहुविकल्पीय प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं और इसको याद करते हैं, जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको याद कर लीजिए, जो आता है उसको टिक कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल अगर आप पढ़ते हैं इसको, इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपके 20 अंक मेरे भाई पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देख करके, यानी इस सीरीज को पूरा देख करके। जो भी ओवरऑल अगर देखा जाए सभी चैप्टर्स मिला करके 22 चैप्टर हैं। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में 22 चैप्टर हैं ओवरऑल। समथिंग लगभग 9 चैप्टर भूगोल में है, 5-6 चैप्टर इसमें है और ऐसे 6-7 चैप्टर करके आपका अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में है। तो ओवरऑल 22 चैप्टर है मेरे भाई, उसको आराम से टैकल करना है। 22 विषय में 440 लगभग 450 एमसीक्यूज का एक बंडल हो जाएगा आपके पास। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक महामैराथन सीरीज लाऊंगा जिसमें इन 450 एमसीक्यूज को डिस्कस कर दूंगा। लेकिन उसके पहले मेरे भाई ये जो डेली में 20-20 एमसीक्यू दे रहा हूँ, एक ही दिन में अगर आप बहुत सारा पढ़ेंगे तो उसको डाइजेस्ट करना आपके लिए हो सकता है टफ हो। तो मैं डेली आपको 20-20 दे रहा हूँ, आप डेली 20-20 पढ़िए, 22 से 25 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस पर आप फोकस करिए। बहुत ज्यादा एक ही दिन में पढ़ेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आराम से पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें और समय के साथ पढ़ें। और जो भी है अभी तक मार्क बूस्टर सीरीज में नहीं ज्वाइन हुआ है तो मेरे भाई ज्वाइन हो जाओ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर गाइड करूंगा, आपको मतलब टेस्ट भी जो है लिया करूंगा, और टेस्ट का सबसे बड़ी बात, टेस्ट का कॉपी भी चेक किया करूंगा। तो उन सारी चीजों को आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और ऊपर मार्क बूस्टर का जो है लोगो आ भी रहा होगा। और यहाँ पर यूपी बोर्ड कक्षा 10 जो पहला चैप्टर है पार्ट 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, टॉप 20 एमसीक्यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ना करें मेरे भाई। लास्ट में जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ आज सीखा, तब जा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले मत करिए मेरे भाई, पहले आप पढ़िए। अगर आपको समझ में आए या आप अगर अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं या इससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, तभी ये चैनल आपके लिए किफायती साबित होगा, अन्यथा सब्सक्राइब ना ही करें, ठीक है मेरे भाई। तो पार्ट 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, टॉप 20 एमसीक्यू मेरे भाई। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और डेली मेरे भाई मतलब सभी प्रश्नों को आप क्या करेंगे, खुद से पहले सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बाद में तो मैं आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी? मेरे भाई जल्दी से बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है। तो मेरे भाई 19वीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में जो है आपका यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। फिर दूसरे प्रश्न पर आते हैं, आपके पास इस बार आंसर नहीं दिखाएंगे। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताओ मेरे भाई, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये सभी को पता होगा। 1789 ईस्वी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1789। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था आपके पास? इसमें मैं समय दूंगा। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, क्रांति, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, शांति, युद्ध, अधिकार, कर्तव्य, समानता। ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आराम से समय लीजिए और इसका जवाब दीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। अगर आप सही से अगर करना चाहे तो कर लीजिए आराम से, और नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो मेरे भाई आंसर तो मैं बताया हूँ ही दूंगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। फ्रांस में किस राजा के शासनकाल में क्रांति हुई? लुई ये आपका 13, लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां? तो आपने लुई 16 का नाम सुना होगा, लुई 16वां का, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लुई 16वां, ठीक है मेरे भाई। पांचवें प्रश्न पर आते हैं, आराम से इसको पढ़िए। ला पेट्री और ले सिटोयेन शब्दों का अर्थ क्या है? मेरे भाई ये शब्द पढ़ने में थोड़ा ऑड है, यानी पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही है, तो यही प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर क्या करेगा कि स्टूडेंट ताकि थोड़ा सा घबराए। अब आप देखेंगे कि ये चैप्टर में पहला चैप्टर पढ़ लिया यूरोप में राष्ट्रवाद तो दे, लेकिन मेरे भाई ये कहाँ से पूछ लिया गया है, ये किस चैप्टर का सवाल है? तो आप वहां पे थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे, वही एग्जामिनर चाहता है, वही नंबर स्टूडेंट के कट जाते हैं। तो मेरे भाई अगर आप टॉप करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक पाना चाहते हैं ओवरऑल, तो ऐसे सवालों को आप करेंगे, याद करके जाएंगे, तभी आपके अच्छे अंक आएंगे, ठीक है मेरे भाई।
इजी सवाल तो सब कर लेंगे, सबके 80% आते हैं। 95 ले आइए, 97, 98, 99 लेके आइए, तब भाई कुछ उसका अर्थ है। देश और नागरिक, नागरिक और धर्म, धर्म और समानता, कानून और सरकार। तो पांचवे का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देश और नागरिक, ठीक है। ला पेट्री और ले सिटोयेन, इसको आप एक दो बार बोलिएगा, जिससे आपके मतलब कंठस्थ हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। छठे प्रश्न पर आते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 का, तो ये तो है ही। नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना ही होगा, ने 1804 में फ्रांस में क्या स्थापित किया? लोकतंत्र, गणराज्य, साम्राज्य या संघ? नेपोलियन बोनापार्ट ने, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, साम्राज्य, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किया, वो भी फ्रांस में, ठीक है। अब उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद कौन सी संधि हुई? वियना की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि या रोम की संधि? मेरे भाई ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इत्मीनान से सोचिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वियना की संधि, ठीक है। उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं। नीचे मैं आंसर भी लिखा हूं, इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप रीचेक भी कर सकें अपने आप को, ठीक है। जो प्रश्न ना है उसको दोबारा से भी पढ़ लें, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। रिकमेंड मैं करूंगा दोबारा से देखो, लेकिन दोबारा से 2x पे देखो, अपने आप को डबल ट्राई करो। मतलब मैं अगर 2x पे भी अगर वीडियो चल रही है, तब भी मैं क्या तुरंत इसका जवाब दे सकता हूं। तो मेरे भाई इससे आपका और तगड़ा रिवीजन होगा एग्जाम में। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, दिमाग चलने से पहले आपका जो गोला करते हैं, ब्लैक काला करते हैं वहां पेपर में, वो सीधा आप कर देंगे। ए बी सही है, सी सही, आराम से फटाक से हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल की तैयारी करो मेरे भाई, ठीक है। वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन, मेटरनिख, गारिबाल्डी और बिस्मार्क? मेरे भाई जल्दी से बताओ, आठवें का ए बी सी या डी में से वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो मेटरनिख ने, ठीक है। नौवें प्रश्न पर आते हैं। समान मुद्रा, समान भार एवं माप प्रणाली किसने लागू की थी? नेपोलियन, नेपोलियन, मेटरनिख, गारिबाल्डी या बिस्मार्क? मेरे भाई किसने की थी? जल्दी से बताओ, आपके पास प्रॉपर टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दो। तो नौवे का जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन ने, ठीक है। 10वें प्रश्न पर आते हैं आराम से। युवा इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? मेटरनिख, गारिबाल्डी, काबूर या मेजनी? मेजनी का मतलब ज्यूसेppe मैक्सिनी भी लिखा होता है, या माजनी या मेजनी, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ जाइएगा, ज्यूसेppe मैक्सिनी ही है। तो यहाँ पर 10वें का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माजनी। माजनी लिखा है, मैंने माजनी लिखा है क्योंकि जुसेपे मैथ्सिनी सबको पता होता है, माजनी थोड़ा सा अलग नेम हो गया इस नाते। 11वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्र शब्द की आधुनिक अवधारणा का मूल कहाँ से हुआ? मेरे भाई राष्ट्र शब्द की आधुनिक अवधारणा, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या जर्मनी? मेरे भाई आराम से इसका जवाब दो। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रखा हूं, जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में आने वाले हैं। अगर आप 2026 में ही देख रहे हो, तो इस साल 2026 में ये आपका पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 11वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस में ही क्रांति हुई थी। तो ओवरऑल वहीं से चैप्टर का जो है फ्रांस है, इटली है, यही दोनों हैं, ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ? ये मेरे भाई इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीवाईक्यू है, और ये आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लो। तो 1861 ईस्वी में आपका जो है इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है। उसके बाद 13वां, जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कौन था? माजनी, बिस्मार्क, मेटरनिख या नेपोलियन? जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार, तो 13वें का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, बिस्मार्क। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसका जो शिल्पकार था वो बिस्मार्क था, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं। प्रसा का राजा विलियम प्रथम, ठीक है मेरे भाई, किस देश का सम्राट बना? विलियम प्रथम, इटली, फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रिया? तो मेरे भाई जर्मनी, सी ऑप्शन जर्मनी, ठीक है। उसके बाद 15वें पे मैं आपको समय दूंगा, मैं समय नहीं देता क्योंकि रटा रटाया प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर तो फटाक से कर ले जाओगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको समय दे दे रहा हूँ। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? मेटरनिख, नेपोलियन, माजनी या बिस्मार्क? आपके पास प्रॉपर टाइम है, बताइए मेरे भाई जल्दी से। 15वें का ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेटरनिख, नेपोलियन, माजनी या बिस्मार्क? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, माजनी, ठीक है। 16वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रवाद का विपरीत क्या है? देशभक्ति, साम्राज्यवाद, लोकतंत्र, पूंजीवाद? तो मेरे भाई इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साम्राज्यवाद। यानी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद में मतलब जहां पर एक तरीके से जनता जो है
ओवरऑल अगर देखा जाए जनता चुनाव करती है और जनता के हिसाब से ही चीज होती है। साम्राज्यवाद में क्या होता है कि केवल एक राजा होता है और वही मतलब जो वो चाहेगा वही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रिलेटेड है, तो इसलिए विपरीत हो गया मेरे भाई इसका मतलब। 17वां प्रश्न, 1834 में जर्मन राज्यों में जोल्वेरिन जोल्वेरिन का गठन क्यों किया गया? करों की समाप्त करने हेतु, नई सेना बनाने हेतु, राजा के विरोध हेतु, किसानों के अधिकार हेतु। 17वें के ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई? 17वें में आराम से आप जवाब दो। 17वें का एक, करों की समाप्त कर सॉरी करों को समाप्त करने हेतु, ठीक है। अब 18वें प्रश्न पर आते हैं। 1848 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजशाही की पुनर्स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, उपनिवेश विस्तार, दास प्रथा का अंत। आराम से जवाब दो मेरे भाई। 1848 की क्रांति का जो है मुख्य उद्देश्य था आपका लोकतंत्र की स्थापना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है मेरे भाई। अब 19वें प्रश्न पर इसके बाद एक पर क्वेश्चन और है। तो ये 19वां 20वां थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने अलग रखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इटली के एकीकरण की में कावूर की भूमिका क्या थी? सैनिक नेता, राजनयिक या प्रधानमंत्री, समाज सुधारक, कवि। राजनयिक, चलो वही जो भी हो। तो समाज सुधारक या कवि, ए बी सी या डी में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई? आराम से सोच करके जवाब दो। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे वहां पर, उस तरीके से आप अटेम्प्ट करो मेरे भाई, ठीक है। तो एक और आंसर सही हो जाए, 19वें भी करेक्ट हो जाए मेरे भाई, ठीक है। ठीक है कि नहीं? 19वें का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 20वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय अध्याय का मुख्य या प्रमुख प्रभाव क्या था? तो ओवरऑल देखो क्या करता है एग्जामिनर, जो है क्या पूछता है, चैप्टर का ही अर्थ। विद्युत क्या है साइंस में जैसे, उसके बाद आपका पूछ लिया जैव प्रक्रम क्या है। तो उसी प्रकार मैं पूछ रहा हूँ राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय का प्रमुख प्रभाव क्या था? जल्दी से बताओ मेरे भाई। साम्राज्य का विस्तार, उपनिवेशवाद का आरंभ, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण, धार्मिक युद्धों का अंत। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण। इसमें तो मेरे भाई ये इजी है, लेकिन फिर भी मेरे भाई इसको एक बार अगर आप देखे रहेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंटली जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो मेरे भाई, तब वहां से जो है एग्जाम में जो है एक मतलब आपके अंदर से जो डर रहता है वो निकलता है, जब आप क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करते हैं। अभी तो एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पहला पेपर आपका जो है सामाजिक विज्ञान का ही हो सकता है इस बार, क्योंकि कुछ बदलाव किए गए हैं। हो सकता है, मैं कंफर्म तो नहीं कह रहा हूँ, अभी तो आया नहीं, आप देखेंगे डेट जिस दिन आया होगा, अभी उसके पहले पब्लिश की कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को। तो ओवरऑल हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान का ही आए, मेरा ऐसा मतलब गेस कर रहा हूँ मैं। कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है। तो 20 प्रश्न हो गए, इसके बाद तो क्वेश्चन है नहीं, 4 ऑफ 4 हो चुका है। तो मेरे भाई 20 प्रश्न को मेरे भाई तैयार करो। अगर आपने देखिए 20 में से कितना सही किया उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, कि 20 में से 15 सही किए, 20 में से 16 सही किए। इससे मुझे एक मतलब वो मिलेगा कि स्टूडेंट ने कितना सही किया, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हैशटैग T90 को नहीं फॉलो किया उसको फॉलो करें, और मार्क बूस्टर जो ऊपर दिख रहा है जाते हुए, उसको भी आप ज्वाइन करो मेरे भाई। उस सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप लिंक या टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करो मेरे भाई। क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपका मतलब एक अलग ही लेवल का तैयारी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसको आप जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और इसी के साथ चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उसके बारे में। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें गांधी जी जो गांधी जी से रिलेटेड जो टॉपिक है, नमक सत्याग्रह है, ये सारे जो आंदोलन है, वो गांधी जी का ओवरऑल उस चैप्टर में बहुत बड़ी भूमिका है। तो वहां मतलब एक चैप्टर समझ लीजिए कि वो गांधी जी का ही, समझ लीजिए कि ओवरऑल गांधी जी के विषय में ही बताया गया। उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय। अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन रूप से, सुचारू रूप से जारी करते रहें, चलाते रहें मेरे भाई। और जो है मैं इस चैनल पर अच्छे और बढ़िया कंटेंट जो कि कम समय में आपको ज्यादा फायदा करेंगे, उस प्रकार के कंटेंट्स को मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। और इस चैनल के लिए पर आप, इसीलिए इस चैनल पर आप जुड़े रहें, ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।